क्या आपने कभी इस तरह राइस के ऊपर सूता रख कर देखे हैं? कभी बोतल में इस तरह मिर्च भरे हैं या कभी हैंगर में इस तरह से मोजे को पहना कर देखे हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। इस तरह का पुराना मोजे को तो हम फेंक देते हैं, पर इस तरह पुराने मोजे को ना फेंक कर आप इस तरह से एक हैंगर में मोजे को पहना दीजिए। और इस तरह आप हैंगर में मोजे को पहनाकर आप आपके घर में एक बहुत ही ज़रूरी काम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है। आपके घर में भी तो इस तरह का कोई टेबल, अलमारी या शोकेस तो होगा ही, जिसके नीचे आपके हाथ या झाड़ू नहीं पहुंच पाती साफ करने के लिए। तो इसके लिए हम इसके नीचे को साफ नहीं कर पाते, तो आप इस तरह हैंगर में मोजे पहनाकर इस तरह टेबल के नीचे को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं थोड़ा सा इस तरह हैंगर को टेबल के नीचे इस तरह से घुसा रही हूँ। आप देखिए कितनी आसानी से ये हैंगर घुस भी जा रही है और बहुत ही आसानी से साफ भी हो रही है। देखिए कितना मैल निकल आया है। आपके घर में भी तो इस तरह का कोई टेबल होगा जिसके नीचे आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एक हैंगर और मोजे से बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। बहुत ही एक बढ़िया टिप्स है फ्रेंड्स, और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये टिप्स बहुत ही पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कितना ये मैल निकल आया है जिसे हमारा हाथ या झाड़ू बिल्कुल भी साफ नहीं कर पाता। एक हैंगर और मोजे से हम ये साफ कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना मैल निकल आया है। तो इस तरह से आप आपके घर के कोने कोने को साफ करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब हम सुई में सूते को डालते हैं तो आसानी से तो ये काम हम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो दिक्कत सभी को होता है, और जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा। तो आपसे सुई में सूता डालने के लिए आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। राइस तो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। तो आप थोड़ा सा इस तरह राइस को ले लीजिए और हाथों में इस तरह राइस को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए, और इस तरह जो सूता है सूता के मुंह में इस तरह आप राइस को लगा दीजिए। थोड़ा सा राइस को इस तरह से सूता के मुंह में लगाएंगे तो ये सूता थोड़ी देर बाद सूख जाएगा और इस जगह सख्त हो जाएगा। तो इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इस तरह आप सूते को देखिए, सूता बहुत ही स्ट्रेट हो गया है और बहुत ही आसानी से आप ये सूते को सुई में डाल सकते हैं। तो देखा कितना आसान है सूते को सुई में डालना। तो ये टिप्स आप ज़रूर एक बार फॉलो कीजिएगा। जब भी हम बाजार से हरी मिर्च लाते हैं तो इस तरह धोकर एक प्लास्टिक की बैग में या शॉपिंग की बैग में रख देते हैं, और कुछ दिन बाद यह हरी मिर्च सूख जाती है या खराब हो जाती है। तो जब भी आप बाजार से हरी मिर्च को लाएं तो इस तरह एक बोतल में रख सकते हैं। इस तरह एक पानी की बोतल में आप मिर्च को अगर रखेंगे तो ये मिर्च 15 से 20 दिन तक इसी तरह ही तरोताज़ा रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके फ्रिज छोटा है और आपके फ्रिज में जगह कम है तो इस तरह आप बोतल को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बोतल में अगर आप सब्जी या हरी मिर्च को रखेंगे तो आपका फ्रिज में जगह भी कम लगेगा। तो मैं तो इसे ऐसे ही डाल दी हूँ, आप चाहे तो बोतल को साइड से कट कर भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। आज हम इसी बोतल से ही एक रेसिपी बनाएंगे। तो मैं यहाँ सूजी और मैदे को घोल बनाकर उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, और इसी घोल को हम एक बोतल में डाल देंगे। तो देख सकते हैं, और बोतल में देखिए मैं इस तरह होल कर ली हूँ। तो चलिए रेसिपी को बना लेते हैं।
पैन को गरम करके थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके आप देखिए इस तरह बोतल की मदद से बहुत ही आसानी से एक सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह रेसिपी बनाकर अगर आप बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। इस तरह का डिजाइन वाला रेसिपी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं एक बोतल से कितना बढ़िया एक रेसिपी बन के तैयार हुआ है। तो बोतल को बेकार समझकर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रही है। अभी आपने ग्लास के अंदर केक को बनाए हैं, तो मैं आज आपको ग्लास के अंदर केक बनाना दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा बैटर इस तरह ग्लास के अंदर मैं डाल दी हूँ हाफ ग्लास करके, और इस तरह मैं, और ये है नारियल और गुड़ का एक स्टफिंग जिसको मैं इस तरह लंबा करके शेप दी हूँ। तो इस तरह से बीच में इस तरह से हम डाल देंगे बैटर के, और चलिए इसको हम रख देते हैं एक कढ़ाई में जिसमें मैं पहले से ही पानी को उबलने के लिए रख दी थी, और इसको हम ढक देंगे। लगभग 15 मिनट के बाद इसको हम खोलकर देखेंगे। तो देखिए 15 मिनट के बाद कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है और बिल्कुल क्लीन ये निकल रहा है, मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह एक ग्लास की मदद से आप बहुत ही आसानी से एक सुंदर सा केक या टिफिन भी इसको कह सकते हैं बना सकते हैं। इस तरह अगर आप बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे बहुत ही खुश होकर और मज़े से खाएंगे। देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रही है। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। तो इस तरह काट कर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और पूरे घर को इस तरह बनाकर आप खिला सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बहुत ही बचत होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।